चैनल स्टूडेंट एक्स। तो आज हम पीपीएस पढ़ने की सीरीज में नए टॉपिक्स के साथ ग्रो थ्रू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है एरेज एंड स्ट्रिंग। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट, एरे क्या होते हैं? एरे क्या होता है? एरेज एक डाटा टाइप है या फिर एरेज एक फंक्शन टाइप है जिसमें हम एक तरह के एलिमेंट्स को या डाटा टाइप्स के एलिमेंट को स्टोर करते हैं। और हर एक डाटा टाइप, हर एक एलिमेंट जो भी हम स्टोर कर रहे हैं उनकी मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस होती है। जैसा कि इधर लिखा हुआ है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। फर्स्ट, कंटिन्यूअस मेमोरी मतलब ऑल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर इन रैम। जब भी हम कोई भी एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो वो उसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट के कंटिन्यूअस होगी। और फिर नेक्स्ट है होमोजीनियस, एवरी एलिमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। एग्जांपल, इंटीजर, ऑल इंटीजर। जब भी हम कोई एरे बना रहे हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हम इनपुट कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या फिर एंटर कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स के डाटा टाइप सेम होने चाहिए। अगर हम इंटीजर्स एलिमेंट ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर के होने चाहिए। अगर हम कैरेक्टर या चार डाटा टाइप ले रहे हैं तो हर एक का एलिमेंट्स का डाटा टाइप 4 होना चाहिए। और लास्ट है एफिशिएंसी, फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स बेस्ड एड्रेसिंग। एरेज में इंडेक्स बेस्ड एड्रेसिंग मेथड यूज़ होता है। अब इंडेक्स क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान लो कि एरेज जो है वो इंडेक्स बेस्ड एल्गोरिदम है जिसमें जो इंडेक्स हर एक एलिमेंट को फाइंड करने में या फिर ट्रेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एरेज 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, 1D एरे, 1 डायमेंशनल। सेकंड, 2D एरे, 2 डायमेंशनल। एंड थर्ड, मल्टी डायमेंशनल एरे। हमारे कोर्स में 2 ही हैं, 1D एरे और 2D एरे। तो फर्स्ट हम 1D एरे से स्टार्ट करते हैं। 1D एरे जैसे के डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट, डिक्लेरेशन कैसे करना है? जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे सेम उसी तरह से एरेज को भी डिक्लेयर किया जाता है। फर्स्ट डाटा टाइप, सेकंड फिर वेरिएबल नेम, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज। हम जो भी एरे बना रहे हैं उसकी साइज जितनी भी हमें रखनी है, 10, 15, 20, वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डायरेक्ट वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन कर देते थे, जैसे कि इंटीजर x इक्वल टू 10। इधर सेम वही करेंगे हम, इंटीजर एरे स्क्वायर ब्रैकेट 3 और 3 एलिमेंट्स हमने कर्ली ब्रैकेट्स में दे दिए एरे में, तो एरे बन गया हमारा 10, 20 और 30। फिर लास्ट है ऑटो साइजिंग। ऑटो साइजिंग कब यूज होता है? अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक स्कूल का हम डाटाबेस बना रहे हैं, और उसके अंदर हमें एक एरे बनाना है जिसमें कि स्कूल में कितने स्टूडेंट एनरोल करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स नहीं रहते हैं, हर साल बदलते रहते हैं। और तब हम कोई भी फिक्स नंबर एरे का नहीं दे एरे को कोई फिक्स साइज नहीं दे सकते, इसलिए एरे को हम ऑटो साइजिंग पे रखते हैं। हम जब इनिशियलाइज कर रहे होते हैं एरे को, तब उसमें हम एरे की साइज नहीं देते, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो है, सी लैंग्वेज, वो अपने कंपाइलर के साथ इंटरेक्ट करती है और एरे को ऑटोमेटिकली अपनी साइज असाइन कर देती है। वो अपने एलिमेंट्स जितने भी अ, हमने एरेज में इनपुट किए हैं या एंटर किए हैं, वो सारे उन सभी को काउंट करके ऑटोमेटिक एरे को उसकी साइज असाइन कर देती है। फिर नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। तो एरे हम जब भी एरे सीख रहे हैं तो उसमें सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है। एरे एक टेबुलर फॉर्म है
एलिमेंट्स को स्टोर करने का, जिसमें हम इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं तो, या ऑटो साइजिंग कर रहे हैं तो भी। वन सेकेंड। तो एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है? तो फर्स्ट एरे में इंडेक्सिंग जीरो से चालू होती है, जीरो बेस्ड एक्सेस होता है। जो भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे जीरो नंबर या जीरो इंडेक्स दिया जाता है। फिर उसकी उसी के कंटिन्यूअस में जीरो वन टू थ्री जीरो बेस्ड एक्सेस होता है, कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और फर्स्ट एलिमेंट को जीरो इंडेक्स मिलती है, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। तो एरे की साइज अगर हम फिक्स रख रहे हैं, जैसे एन रख रहे हैं, तो उसकी जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको एन माइनस वन साइज मिलेगी, या फिर एन माइनस वन इंडेक्स मिलेगा। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, इन सी एरे इंडेक्स सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू साइज माइनस वन। जो भी साइज होगी उससे एक माइनस, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एरे ऑफ फाइव एलिमेंट्स आर इंडेक्सेस आर जीरो वन टू थ्री फोर। फाइव एलिमेंट है इसलिए जीरो वन टू थ्री फोर। प्रिंट है परसेंटेज डी मार्क्स जीरो। और किसी एलिमेंट को, एरे के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो वो वेरी परसेंटेज प्रिंट है परसेंटेज ई, क्योंकि इंटीजर होगा। और फिर वेरिएबल नेम, जो भी एरे का वेरिएबल नेम रखा है, और कौन से इंडेक्स को हमें एक्सेस करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट इंडेक्स को ही, जीरोथ इंडेक्स को ही एक्सेस करना है, या फर्स्ट एलिमेंट को ही एक्सेस करना है, तो जीरो। ऐसे आप जितने कोई भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ तक थे वन डी एरे। तो अभी हमने वन डी एरे सीखा है, तो उसका हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। वन डी एरे, जैसा कि इधर पहले से हमने कोड रखा है, परसेंटेज हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजर मीन। हमने फर्स्ट एक रोल नंबर वेरिएबल नेम का एक एरे बनाया, रोल नंबर नेम का एक एरे बनाया, जिसमें फाइव एलिमेंट्स रखे हैं, 31, 32, 33, 34, 35। अब आप देख सकते हैं कि इंडेक्स किसी एक हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, तो इंडेक्सिंग कैसे यूज होती है? प्रिंटफ एट द रेट प्रिंटफ एट इंडेक्स जीरो परसेंटेज डी रोल नंबर 10, रोल नंबर जीरो। तो जीरो टाइम है, तो यहाँ पे आएगा 31 आउटपुट में। जैसे कि हम इसे रन करके देखें तो, हम्म, तो आ गया जीरो इंडेक्स पे क्या है, 31। ऐसे वन पे 32, टू पे 33, थर्ड पे 34, एंड फोर्थ पे, भले इसकी साइज 5 है, तो हमने पढ़ा कि जीरो से चालू हो रहा है तो एन माइनस वन इंडेक्स तक जाता है, इसलिए 5 है तो 5 - 1 4 तक इंडेक्स जाएगा। फिर नेक्स्ट है एरे यूजिंग कैरेक्टर। हमने इंटीजर का देखा, पर हमें कभी कभार एरेज बनाने कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर्स का यूज करके बनाना है। तो कैरेक्टर्स का जब भी हम यूज कर रहे हैं, तब हमें एक नोट करना है कि हम जो भी कैरेक्टर, सेकेंड, तो जब भी हम कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिंगल कोट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि इधर मेंशन किया है। हर हर एक एलिमेंट सिंगल कोट के अंदर है। सेम इसके अंदर भी इंडेक्सिंग सेम तरीके से ही यूज़ की जाती है। एट इंडेक्स जीरो परसेंटेज थी, क्योंकि कैरेक्टर है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, नेम इंडेक्स जीरो। तो जीरोथ इंडेक्स पे ए है, सेकेंड इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे बी है, सेकेंड पे सी है, थर्ड पे डी है, फोर्थ पे ई है। तो ये थे एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और फिर लास्ट है एरे विदाउट साइज। हमने यहाँ पे इसकी साइज डिटरमाइन नहीं की है, एरे विदाउट साइज है। हमने सिर्फ एरे नाम का एक एरे बनाया, और इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जैसे कि हम गिन सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5
5 6 7 8 8 एलिमेंट्स हैं। सॉरी, 3, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 एलिमेंट्स है। तो हाँ 8 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। तो हमारा इंडेक्स कहाँ तक जाना चाहिए? 8 माइनस 1 7 तक। तो जब भी हम इधर रन करेंगे इसको, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 1 सेकेंड, इसको क्लियर कर देते हैं। तो इधर 1 2 0 1 2 3 से 7 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। पर इधर एट इंडेक्स ए, जबकि हमें मालूम है कि 8 इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू डाली नहीं है हमने, तो ये ऑटोमेटिकली जो एरे की लिमिट है वही इनपुट कर दे रहा है। तो यहाँ तक हमें पता चल रहा है कि एरे 7 तक वर्क कर रहा है, यानी कि ऑटो साइजिंग उसको ऑटो साइजिंग यूज कर रहा है। तो ये थे 1D एरे को हम कैसे नॉर्मली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी में एक आपको एक होमवर्क है कि स्लैश आपको रिप्रेजेंट कराना है एक 1D एरे, 1D एरे और आपको नहीं, आप मेक 2 1D एरे, मतलब 2 1D एरे बनाने हैं, और उन दोनों का एडिशन and do the addition of the two 1D array। आपको का उन दोनों एरे का एडिशन कराना है। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट के साथ। जैसे कि इधर जैसे कि हमने ये दो एलिमेंट्स ले लिए। हाँ, दो एलिमेंट्स इसमें ऑटो साइजिंग रखा है हमने। ये दो एरे बना लिए, तो इसको हमें हर एक एलिमेंट 6 + 1 7 होना चाहिए से लास्ट में जाके प्रिंट करना है। तो ये है आपका होमवर्क 1D एरे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2D एरे। 2D एरे यानी कि 2 डायमेंशनल एरे। कभी कभार कहीं कहीं जगह पे 2D एरे को भी मल्टी डायमेंशनल एरे में इंक्लूड कर दिया जाता है। वो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 2D एरे तक ही सीखना है, और बाकी उससे ऊपर हायर डायमेंशन के एरेज हमें फिलहाल तो नहीं सीखने। वो सारे हायर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन में यूज होते हैं। तो 2D एरे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब हमने 12th में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो पढ़ा ही होगा हमने। तो मैट्रिक्स कैसा दिखता है? एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम रोज होती है, कॉलम्स होती है, हम डाटा को इनपुट करते हैं या डाटा वैल्यूज को एंटर करते हैं। तो सेम 2D एरे एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, जो कि टैब टेबल फॉर्मेट में है विथ रोज एंड कॉलम्स। इसको भी इनिशियलाइज करने का सिंपल मेथड है। फर्स्ट इंटीजर डाटा टाइप लिखना है, मैट्रिक्स यानी वेरिएबल नेम लिखना है, और रोज और कॉलम हमेशा याद रखना है कि रोज को पहले डिफाइन करना है, और फिर कॉलम्स को, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में रोज आएगी हमेशा, और सेकंड ब्रैकेट में कॉलम्स आएगी। अब जब 2D एरे में एकदम स्मूथ हो जाएंगे, तो अब आप चेंज कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पर फिलहाल हम अभी बेसिक से सीख रहे हैं, तो हमें ये मानना है कि रोज पहले लिखनी है हमें और कॉलम्स बाद में लिखनी है। Access as matrix rows and column, ideal for mathematical matrix and grid based data। 2D जो एरे है वो दो टाइप का इनिशियलाइजेशन हैंडल करता है। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट और सेकंड है लीनियर। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन में जब भी हम कोई एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट रो की जो भी एलिमेंट्स है उसको एक सेपरेट एलिमेंट बनाते हैं हम। जैसे कि इधर एरे 2 by 2 का है, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है।
फर्स्ट रो में 1 और 2 है और सेकंड रो में 3 और 4 है। अपन इसको रिप्रेजेंट किया है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स है उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और होल एक मैट्रिक्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसको एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और लीनियर सेकंड है लीनियर, जिसमें हम डायरेक्टली सिंपली लीनियर मेथड यूज करते हैं और लाइन बाय लाइन हर एक एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते जाते हैं। पर हाँ ना, बेसिकली हम हर जगह एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है वर्क करते टाइम। और लीनियर कभी कभार डाटा मिसमैच कर देता है, और जब भी हम एरेज पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो लीनियर ज़्यादा प्रिफेरेबल नहीं होता है। तो ये थे एरेज के 2D एरे के इनिशियलाइजेशन टाइप्स। फिर पास बाय पासिंग एरे टू फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं हम, रिकर्जन कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम फंक्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिक कोई सर्टन टास्क परफॉर्म करना हो। तो जैसे कि हम 2D एरे में देखें तो मैंने एक 3x3 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है। मैंने दो 3x3 मैट्रिक्स के 3x3 का एक दो मैट्रिक्स लिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। और हमने 12th में पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो या एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो उसके हर एक एलिमेंट्स का हर एक एलिमेंट रोज और कॉलम को ध्यान रखते हुए और दूसरे वाले के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है, जैसे a+b जो भी होगा वो हम फंक्शन के अंदर रखेंगे, और जो वैल्यूज है वो हम मेन कोड से हमारे जो मेन सेक्शन है हमारा कोड का, उधर से हम कॉल कराएंगे फंक्शन को, और तब हमारे आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे जब हम फंक्शन को एरे के साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो हाँ, एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स जो भी है वो बेस एड्रेस बन जाती है, और उसी बेस एड्रेस वही बेस्ड बेस एड्रेस फंक्शन को मिलती है, एरे पास होती है। तो तब फंक्शन को पता चलता है कि हर एक एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस रखना है, ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि यही तो एरे की प्रॉपर्टी है कि उसकी हर एक एलिमेंट्स की जो मेमोरी लोकेशन है वो 1 बाय 1 मतलब हर एक के पीछे एक प्लेस की जाती है। फिर सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने कि दो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना हो। तो फर्स्ट हमने कोड लिखा कि फंक्शन में दो मैट्रिक्स लिए हैं यूज़र से, फिर उन दोनों को एडिशन करना है, और लास्ट में मेन सेक्शन में हमें वो जो आउटपुट मैट्रिक्स बन रहा है या रिजल्ट मैट्रिक्स बन रहा है उसको प्रिंट करना है। तब हाँ, तो ये कोड रन हुआ, हमने देखा राइट आ रहा है, पर अपन बाई चांस हमने फंक्शन में प्लस की जगह माइनस लिख दिया है या चेंजेस अप्लाई किए हमने, तो जो हमारा ओरिजिनल आंसर आने वाला है उसमें भी तो वो जो ओरिजिनल एरे बनने वाला है आंसर में उसमें भी तो चेंजेस आएंगे। तो वही इधर लिखा है कि कॉल बाय रेफरेंस, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। जब भी हम फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल एरे पे भी अफेक्ट करते हैं। और लास्ट है साइज रिक्वायरमेंट। यूजुअली द एरे साइज मस्ट बी पास्ड एज ए सेपरेट आर्ग्यूमेंट। जब भी हम 2D एरे बना रहे हैं तो उसमें रोज और कॉलम्स होती हैं, इसीलिए हमें जब भी हम 2D एरे पे वर्क कर रहे होते हैं या प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं तो उनकी टोटल साइज जो भी होती है उन्हें भी सेपरेट आर्ग्यूमेंट की तरह रन करनी पड़ती है, पास करनी पड़ती है। जैसे इधर लिखा है वॉइड डिस्प्ले इंटीजर एरे, इधर हमने इंटीजर एरे जो हमने बनाया वो पास किया, और फिर इंटीजर साइज यानी कि ओज एरे की साइज पास की। एप्लीकेशन देखने से पहले हम देखेंगे कि 2D एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी कोडिंग फॉर्मेट क्या होती है, सिंटैक्स क्या होती है। तो लेट्स गो टू VS कोड 2D।
तो इधर है फर्स्ट हमने 2D एरे बनाया, इधर हमने एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन यूज़ किया है, यानी कि 3/4 जो कि ये रहा, आप ये देख सकते हैं ये 3/4 है मैट्रिक्स, भले इसकी वैल्यूज अलग है बन ऐसे लिखा है हमने 1 2 3 4, ये फर्स्ट रो हो गई, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो हमारे पास 3 रो है, इधर लिखा है 4 कॉलम्स है, तो हर एक रोज के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि 4 कॉलम्स है। तो हम कोई भी हमें चलो हम मान लेते कि हमें 10 का इंडेक्स फाइंड करना है, तो 10 का इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम गिनेंगे एरेज, एरेज में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से चालू होती है, तो ये जीरोथ रो होगी, ये फर्स्ट रो होगी और ये सेकंड रो होगी, तो टोटल कितनी 3 रोज हो गई। तो 10 किस में आ रहा है? तो थर्ड रो में, यानी कि थर्ड रो में आ रहा है, मतलब सेकंड इंडेक्स वाली रो में आ रहा है, तो सेकंड इंडेक्स वाली रो, ये सारी सेकंड इंडेक्स वाली रो है। अब हम गिनेंगे कि कॉलम कौन सा है 10th का, तो इधर 1 2 3 4 4 कॉलम्स है, तो इसमें इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, तो 0 1 1 नंबर का जो इंडेक्स है उस पे आ रहा है 10, तो रोज कौन सी थी? सेकंड, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो ये रहा हमारा सेकंड, रोज कौन सी है? सेकंड, और कॉलम कौन सा है? 1। तो इधर हम लिखेंगे कि आउटपुट इधर क्या आना चाहिए? 10। वैसे तो इधर दिखा दिया कि आउटपुट आ रहा है 10, पर अगर हम इधर चेक करें, इधर परसेंटेज थी जो भी है इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10 के 10 के इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा आंसर राइट आएगा तो ये प्रिंट होगा। लेट्स सी। देखो इधर 10 इक्वल टू 10 आ गया है, यानी कि हमने जो इंडेक्सिंग पढ़ी वो राइट है। तो ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे 2D मैट्रिक्स को हम अप्लाई करते हैं, या उसमें इंडेक्सिंग इस प्रकार से की जाती है। फिर इसी में हम थोड़ा और सीखते हैं कि 2D अरेज को कैसे डील करते हैं। वन सेकेंड। तो हमें 2D एरे का एडिशन करना है, जनरली हम 2D एरे को सेव कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट 2/3 मैट्रिक्स लिया है मार्क्स 1 नाम का, जिसमें हमने मार्क्स रखे। सेकेंड 2D, फिर हमने 2/3, जब भी हमें पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेम होना चाहिए और सेकंड का रो नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल एडिशन देख रहे हैं, तो एडिशन देखते हैं कि एडिशन 2D एरे में कैसे की जाती है। तो हमने फर्स्ट हमने फर्स्ट क्या लिया, एक एरे मार्क्स 1 नाम का 2D एरे बनाया, जिसमें हमने फर्स्ट रो में रखा है 85 90 और 95, और सेकंड रो में रखा है 80 85 और 90। ऐसे ही हमने मार्क्स 2 नाम का 2D एरे बनाया, जो हमारा टोटल मार्क्स जो एडिशन होने के बाद बनेगा वो भी 2/3 का बनेगा, 2/3 का ही बनेगा। तो हमने इनिशलाइज कर दिया कि, या डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा टोटल मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद बनने वाला है वो भी 2/3 का ही बनेगा। तो यहाँ से हम कोड चालू करते हैं कि इसमें 2 लूप हम रन करेंगे। फर्स्ट क्यों? क्योंकि हमें रोज भी देखनी है और कॉलम्स भी देखनी है। तो इधर फर्स्ट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 2। अब आई स्मॉलर देन 2 यानी कि रोज के लिए पहले चेक कर रहे हैं, अगर रोज 0 या 2 से कम होगी, 0 की इक्वल होगी या फिर 2 से कम होगी, तब वो कॉलम के अंदर जाएगा। जैसे कि इधर एग्जांपल हम विजुअलाइजेशन से समझते हैं कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो जब आई 0 है तब हमारा पॉइंटर जो है वो इधर है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की इधर है
और सेकेंड मैट्रिक्स के इधर है। हाँ, तो आई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट लूप चालू हुई। फिर वो सेकेंड लूप में आएगा कि देखेगा कि जे इक्वल टू जीरो, इधर देखेगा कि जे इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जे स्मॉलर देन थ्री, ये कंडीशन है कि नहीं। तो जे इक्वल टू क्या होगा, ये होगा जे, ये होगा जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू। तो ये तीनों कंडीशंस पे ये कंडीशंस ट्रू हो रही है सेम इस मैट्रिक्स के लिए। तो ये और ये 85 और 70, यानी कि जे इक्वल टू जीरो इसका और जे इक्वल टू जीरो इसका, ये दोनों को ऐड करके ये पोजीशन पे फिक्स करेगा। और फिर 90 और 80 को प्लस करके इस पोजीशन पे फिक्स करेगा। सेम इधर यही लिखा है कि टोटल मैट्रिक्स, टोटल मार्क्स का जो एलिमेंट है, जिसमें आई तो कांस्टेंट रह रहा है फर्स्ट रो में, फिर जे जे फर्स्ट टाइम बदल रहा है, क्योंकि जब आई इक्वल टू जीरो हो रहा है तब जे कितनी 3 बार बदल रहा है, तो तब आई कांस्टेंट रह रहा है। तो फिर वही है, इसमें वही लिखा है कि आई इधर कांस्टेंट हो गया जीरो पे और जे बदल रहा है, तो इसलिए ये ये जो हमने ये जो लाइन लिखी है वो हमने जे के अंदर लिखी है, जे लूप के अंदर लिखी है, क्योंकि हमें पता है कि इस जे लूप बदले जे की वैल्यू बदल रही है, जबकि आई की वैल्यू तो उस टाइम के लिए कांस्टेंट रह रही है। तो इधर टोटल मार्क्स क्या आई जे इंडेक्स दिया हमने, और जो इंडेक्स दोनों मैट्रिक्स की प्लस हो रही है, वही इंडेक्स टोटल मैट्रिक टोटल मार्क्स में जा रही है। यानी कि इधर दिखा है कि अगर ये 90 और 80 प्लस हो रहा है तो इसकी पोजीशन क्या है, जीरो और वन। तो तो ये ऐड होने के बाद जीरो और वन, जीरो कॉमा वन जो पोजीशन है उसी पे इसका सम जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया। फिर यहाँ पे हम टोटल मार्क्स प्रिंट करेंगे। फिर इधर हम फिर फॉर लूप लगाएंगे कि प्रिंट करने के टाइम भी हमें फॉर लूप का यूज़ करना ही पड़ेगा। इधर हम लिखेंगे कि आई इक्वल टू जीरो, सेम ऊपर वाली कंडीशन, इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे थे, इसमें हम प्रिंट करेंगे कि एट इंडेक्स परसेंटेज जी आई जे, ये फर्स्ट दो क्या है, आई और जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है लास्ट वाला परसेंटेज जी वो टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस इंडेक्स ये दोनों इंडेक्स पे, यानी कि अगर मैं इधर आई जे मान लूँ, तो आई और जे इंडेक्स पे ये जो टोटल सम हो रहा है वो इधर प्रिंट हो रहा है। ओके, और फिर यहाँ पे प्रिंट किया, और इधर अब इधर एक ट्रिक है कि अगर आप रिटर्न ज़ीरो इस फॉर लूप के अंदर लिख देंगे, अगर बाय मिस्टेक आपने गलती करके एरर करके हाँ रिटर्न ज़ीरो फॉर लूप के अंदर लिख दी, तो क्या एरर आएगा कि देखते कि क्या एरर आता है पहले और क्या डिफरेंस आएगा। ये रन, वन सेकेंड। अब इधर देखो, ये क्या है, जीरो इंडेक्स जीरो रो है, जो फर्स्ट रो यानी जीरो नंबर की जो रो है उसी का एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आई की वैल्यू जीरो थी तब उसने जे की वैल्यू तो बदली, जीरो वन टू तक गई, पर आई की वैल्यू फिर चेंज ही नहीं हुई क्योंकि हमने इधर रिटर्न जीरो मार दिया है। जैसे ही आई आई इक्वल टू जीरो की लूप खत्म होगी, मैं फिर से बोलता हूँ, आई इक्वल टू जीरो की लूप खत्म होगी, तब वो रिटर्न कर दे रहा है, जो भी आंसर आ रहा है उसको रिटर्न कर दे रहा है। इसीलिए इधर हम रिटर्न वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर, अगर हमें हमेशा जब भी हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटिंग मेथड लूप के अंदर रखना है और रिटर्न वैल्यू हमेशा लूप के बाहर रखना है।
तो इधर आ गया टोटल मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। ओके, ये मैट्रिक्स का सम आया, पर इधर हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स प्रिंट करना है। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स प्रिंट करना है। तो हम मैट्रिक्स कैसे प्रिंट करेंगे, कुछ आइडिया? लेट्स ट्राई फॉर जो भी, वन सेकेंड, ये सेम नहीं करना है, हम करेंगे मैट्रिक्स को प्रिंट। मैट्रिक्स फॉर फॉर इंटीजर आई इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, सिर्फ हमें चेंज करना है इधर। इधर हम चेंज क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज परसेंटेज डी टोटल मार्क्स। इधर हम, हाँ बराबर, मार्क्स एरे बराबर। तो इधर हम, हाँ वही कि हमने जो लूप यूज की वही लूप यूज करेंगे। परसेंटेज डी हम इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं, और ये इंटीजर में क्या प्रिंट कर रहे हैं, टोटल आई और जे की वैल्यू, टोटल मार्क्स जो भी बन रहा है उसकी आई और जे की वैल्यू। ये रहा हमारा मैट्रिक्स, 160 170 180 150 160 170। ओके, तो इसमें हमने देखा कि एरेज कैसे प्रिंट होते हैं, और 2D एरे को कैसे यूज करते हैं एडिशन में। तो इसमें होमवर्क है कि आपको मेक एन एरे ऑफ एडिशन ऑफ, एडिशन तो हमने कर दिया, 1D एरे का नहीं, हमें करना है 2D, और मेक टू डी एरे एंड डू द subtraction of two 2D array एंड स्टोर द रिजल्ट इन थर्ड एरे। जैसे कि, जैसे हमने इधर प्रिंट किया, ये वाला सेक्शन आप प्रिंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, यानी कि ये वाला आप अगर प्रिंट नहीं करेंगे, ये प्रिंट करे बिना आप डायरेक्ट यही प्रिंट कर देंगे। जैसे कि इसको मैं कमेंट आउट करके सेव करके अगर इधर फिर रन करूँ, तो आप डायरेक्ट से भी ये टोटल मार्क्स का प्रिंट करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, एज वेल एज एक और होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ट्राई करना है। मल्टीप्लिकेशन में से मैं हिंट दे देता हूँ कि आपको याद होगा कि जो भी एरे है उसकी दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन की फर्स्ट एरे का जो कॉलम नंबर है और सेकंड एरे का जो रो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि आप सेफ साइड के लिए 3 by 3 मान ले। दोनों मैट्रिक्स क्या है, 3 by 3 के मैट्रिक्स है। और उसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है कि आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड एरे के सेकंड एरे, जो सेकंड एरे है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साइमल्टेनियसली ऐड भी करना है। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो आप मल्टी सब्ट्रैक्शन तो आपसे हो जाएगा, आप मल्टीप्लिकेशन ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी देख लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करेगा 2D एरे में। तो ये थे हमारे 2D एरे, यानी कि एरे। फिर है, नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है एरे का, एप्लीकेशन कहाँ का यूज होती है एरे की। तो एरे फर्स्ट, एरे वैसे तो एरे बहुत जगहों पे यूज होता है, अपन मेनली 3 डोमेन से जहाँ एरे ज़्यादा यूज किया जाता है। फर्स्ट है कोर ऑपरेशन। कोर ऑपरेशन एरे, एरे की कोर ऑपरेशन में कैसे यूज होता है, एरे एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम डाटा एंटर कर रहे हैं, एलिमेंट्स को एंटर कर रहे हैं, वो हर एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। तो इससे इजी क्या कर सकते हैं हम, इजीली उस डाटा में से हम कुछ, हमें सर्च करना हो, यानी कि
कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना हो तो वो हम कर सकते हैं। तो उसमें हम सर्चिंग एल्गोरिथम लगाएंगे और फिर हमें हमारे एरे पे शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना हो, यानी कि एक्सेंडिंग टू डिसेंडिंग करना हो या डिसेंडिंग टू करना हो, तब हम शॉर्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो कोर ऑपरेशंस होते हैं। शॉर्टिंग और सर्चिंग के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स आते हैं जो आप आने वाले सेमिस्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि शॉर्टिंग का मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग सॉर्टेड फॉर्म में एरे को प्रिंट करना है। और सर्चिंग के लिए कोई भी एलिमेंट है हमारा, कोई भी एरे है हमारा, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट का इंडेक्स सर्च करना। जैसे कि इधर ये 4 है, तो हमको मालूम है कि 4 कौन से 5 पे है, और हमें उसका एल्गोरिथम लिखना है कि 4 का इंडेक्स नंबर क्या है। ये ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं हम जब हमने ऑटो साइजिंग यूज़ किया हो, तब हमें किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर मालूम नहीं होता है। फिर सेकंड है मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसमें मैट्रिक्स के रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक कंप्यूटेशंस की जाती है वो उन सारे में एरेज का यूज़ होता है। और लास्ट है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो फिलहाल आपके सेमेस्टर में नहीं है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ही। पर अगर मैं ब्रीफ आइडिया दूँ तो डाटा स्ट्रक्चर दो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पे बना है। एक स्टैक्स है और एक क्यू है। स्टैक लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो करता है, और क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें हम एरे का यूज़ करते हैं हमारे एलिमेंट्स को एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में ले जाने के लिए, या फिर हम इंडेक्सेस को बदलने के लिए हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि एरे का यूज़ स्टैक और क्यूज में भी होता है, और एक हैश टेबल जो कि हायर स्टडीज़ में आप सीख सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है एरेज का कॉन्सेप्ट ख़त्म, और नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, हमने कोर्स चालू होने से पहले हमने सारे डाटा टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने 4 कैरेक्टर यानी कैरेक्टर डाटा टाइप देखा था जो कि कैरेक्टर प्रिंट करता है। पर हमें पता है कि हम कोड लिख रहे हैं तो हमेशा हमें ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक अल्फ़ाबेट ही प्रिंट करना हो या एक अल्फ़ाबेट ही इनपुट लेना हो कि यूज़र से। तो ऐसे टाइम या ऐसे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि इधर लिखा है, ए स्ट्रिंग इज़ ए 1D एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर 0। जैसे इधर एक क्या 4 नाम का 4 नेम, ये एरे का सिंबल, एक स्क्वायर ब्रैकेट और नेम। नेम क्या है, जीटीयू। अब जीटीयू एक स्ट्रिंग है क्योंकि वो मोर देन एक अल्फ़ाबेट से है। मान लीजिए कि जीटीयू एक वर्ड है, तो जीटीयू कैसे स्टोर होता है स्ट्रिंग में, क्योंकि जीटीयू एक स्ट्रिंग है और जीटीयू स्टोर होता है जीटीयू 4 बाइट स्टोर मेमोरी लेता है, जिसमें जीटीयू अलग अलग ही स्टोर होते हैं। एक एरे टाइप, एक स्मॉल एरे बनता है वो स्ट्रिंग का, जो कि सिस्टम के अंदर ही होता है। पर हम जब भी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हमने वर्ड इनपुट किया है, और ये स्लैश ज़ीरो जब, और उस एरे के लास्ट में वो स्लैश ज़ीरो लगा देता है ताकि सिस्टम को पता चले कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है। सेम स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट्स के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं। जैसे कि हम इनपुट ले रहे तो स्कैन एफ, परसेंटेज एस, फिर स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम। फिर सेकेंड आउटपुट देना हो प्रिंट एफ, परसेंटेज एस, स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम। फिर लास्ट तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि गेट एस और पुट एस। अब गेट एस कब यूज़ होता है और स्कैनफ कब यूज़ होता है। स्कैनफ तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें अ, एक एलिमेंट ही डालना हो या फिर एक वर्ड ही डालना हो। जैसे ही हम स्कैनफ में स्पेस एंटर करते हैं तो वहाँ से वो इनपुट लेना बंद कर देता है, जबकि गेटएस में ऐसा नहीं होता। गेटएस में वो एक एंटायर लाइन इंक्लूडिंग स्पेस वो सभी को
इनपुट के तरीके यूज कर सकता है। और सेम पुटएस और प्रिंटएफ में एक स्मॉल डिफरेंस यही है कि जब भी हम प्रिंटएफ यूज कर रहे हैं तो हमें उसमें न्यू लाइन के लिए स्लैश एन यूज करना पड़ता है। जब भी हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है पर हमें उसे न्यू लाइन में प्रिंट करनी है तो हमें न्यू लाइन मेथड यूज करना पड़ता है। जबकि पुटएस ऐसा नहीं है, पुटएस हमेशा जैसे वो प्रिंट करेगा तो वो नेक्स्ट लाइन में ही और न्यू लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। फिर ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन हैं, 2-4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है कि स्ट्रिंग लेंथ कैसे फाइंड करनी है, स्ट्रिंग कॉपी कैसे करनी है, स्ट्रिंग कैटिनेशन कैसे करना है, स्ट्रिंग कंपेयर कैसे करना है। तो हम इससे डायरेक्ट वीएस कोड में ही देखेंगे। वीएस कोड ये रहा। ठीक है। तो फर्स्ट जब भी हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो एक नोट है कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर यूज करना इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, लाइब्रेरी फॉर स्ट्रिंग फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग, सिटी नाम का स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हमने दिल्ली और एक स्पेस करके स्टोर किया है। फिर हमने एक नया वेरिएबल बनाया एलियन नाम का, यानी कि लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया। तो हम पहले प्रिंट करेंगे कि सिटी जो है, सिटी प्रिंट हो रही है कि नहीं प्रिंट हो रही है। तो इधर प्रिंट क्या होगा, सिंपली प्रिंटिंग द स्ट्रिंग स्टोर्ड इन द सिटी एरे। लेट्स सी, नहीं, फर्स्ट हम बाकी के यहाँ चीज़ों को कमेंट आउट कर देते ताकि सरप्राइज स्पॉइल ना हो जाए। रन करेंगे। ओके। तो इधर क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग, जो सिटी के अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में परसेंटेज एस यूज़ किया जाता है। और इधर प्रिंट कर रहा है कि सिटी जो है वो दिल्ली सिटी परफेक्ट वर्क कर रही है। अब इधर आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा, अपन इधर स्पेस होगा क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग है उसमें भी एक स्पेस रखा है। क्यों रखा है वो आगे जाके देखेंगे हम। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंट लेंथ। हाँ, प्रिंट जो लेन नाम का वेरिएबल था उसमें हमने कमांड इनपुट किया कि str लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ किसकी, सिटी की। सिटी की क्या लेंथ है वो हमें वो हमें लेन नाम के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दो। फिर हमने उसी को प्रिंट कर दिया तो लेंथ में कितना 6 आ गया। इधर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, एक स्पेस को भी काउंट किया है इसमें। अब जैसे कि हमने एरे में देखा था कि एरे 0 से चालू होता है इंडेक्सिंग में, स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग भी 0 से ही चालू होती है। बट स्ट्रिंग काउंट जब लेंथ काउंट करता है तो वो 1 से करता है, ना कि 0 से करता है। तो यहाँ पे हमारा ये है स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करने का कमांड। फिर नेक्स्ट है हम कॉपी कमांड कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में, वो देखते हैं। तो हमने दूसरा एक स्ट्रिंग बनाया डेस्ट नाम का जिसको हमने साइज़ दिए 20। अब हमने इसे 20 साइज़ क्यों दिए हैं इसको रन करने के बाद बताते हैं। तो हमने स्टार कॉपी फर्स्ट स्टार कॉपी हमने कमांड लिखा कॉपी का। फिर डेस्ट और सिटी, डेस्ट कॉमा सिटी। डेस्ट हमने पहले लिखा क्योंकि हमें जो भी वैल्यू है वो डेस्ट के अंदर कॉपी करानी है। तो सिटी की जो वैल्यू है वो हमें डेस्ट के अंदर कॉपी करानी है। और इधर फिर हमने कॉपी स्ट्रिंग और डेस्ट में जो भी स्ट्रिंग आई है वो प्रिंट की। लेट्स सी रन हो रहा है कि नहीं। तो कॉपीड स्ट्रिंग में क्या आया, दिल्ली, इधर एक स्पेस होगी। और सेम डेस्ट में भी दिल्ली आ गया, यानी कि डेस्ट की वैल्यू क्या होगी 3, डेस्ट की वैल्यू क्या हो गई दिल्ली। अब इधर 20। अब हमेशा याद रखना है
कि जब भी हम कॉपी करा रहे हैं किसी दूसरे स्ट्रिंग में एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को, तो उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो हमेशा ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इधर 5 यहाँ पे अगर मैं 6 लिखूंगा तब भी एरर नहीं आएगा, इधर प्रिंट होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मैं इधर 3 कर देता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हम्म, अब इधर मैंने 3 कर दी पर आउटपुट दिल्ली का दिल्ली ही रहा। अब क्यों? ये एक इंटरेस्टिंग है कि आ, अभी मैं कोड रन कर रहा हूँ और मुझे अभी मैंने दिल्ली का लेंथ निकाला। दिल्ली का लेंथ है 3, जो सिटी नाम का स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 6। पर जब मैंने डेस्टिनेशन में कॉपी किया तो मैंने डेस्टिनेशन की साइज को 3 रखा, फिर भी दिल्ली पूरा प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये ऑन टाइम कोड है। जैसे कि मैंने अभी सारे कमांड्स रन किए। अगर मैं इस फाइल को कुछ टाइम बंद करके वापस से 2-4 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद फिर खोलूँगा तो ये एरर देगा। तो ये ऑन टाइम रनिंग कोड चल रहा है। ये डायरेक्ट जो हमारे प्रीवियस हमने कमांड्स रन किए उसी के बेस्ड पे ये कोड आउटपुट दे रहा है। इसको कुछ टाइम बंद करने के बाद अगर मैं फिर चालू करता हूँ तो ये एरर देता है। इसीलिए ये अभी तो रन हो जा रहा है, पर अगर आप फिर कभी इसको कुछ टाइम रखने के बाद फिर आप इसी कोड को यूज़ करेंगे तब ये डेफिनेटली एरर देगा। इसीलिए हम सेम जो 20 था उसे रखते हैं, या फिर 6 या 6 से ज़्यादा कितना भी साइज रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग को कैटिनेशन कैसे करना है। स्ट्रिंग कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम पहले इसके यहाँ पे अब इधर स्पेस निकाल दी क्यों मैंने, देखते हैं कि आउटपुट क्या चेंजेस आते हैं स्पेस के बिना और स्पेस के साथ। स्ट्रिंग कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है यानी ज्वाइन करना है। जैसे फर्स्ट नेम श्रवण, सेकंड लास्ट नेम कुमार। मेरे को एक नई स्ट्रिंग है जिसमें फुल नेम है, तो मेरे को उसमें फुल नेम रखना है श्रवण कुमार। तो मेरे को दोनों स्ट्रिंग एक साथ जॉइंट रखनी है, इसलिए हम स्टार कैटिनेशन का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कैटिनेशन। तो इसमें कमांड सिंपल है, डेस्टिनेशन जिसमें कॉपी करके रखना है। हमेशा फर्स्ट वही आता है जिसमें हमें फर्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल वही लिखेंगे जिसमें हमें टोटल आउटपुट हमें प्रिंट या स्टोर करना हो। जैसे कि इधर मैंने पूरा डेस्टिनेशन लिखा है, तो जो भी आंसर इसका टोटल आंसर बनेगा वो हमेशा डेस्टिनेशन कमांड में ही या डेस्टिनेशन वेरिएबल में ही जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे स्टार कैटिनेशन डेस्टिनेशन कॉमा सिटी कॉन्केनेट स्ट्रिंग परसेंटेज है डेस्टिनेशन। तो इसको रन करते हैं। तब इधर देखो कॉन्केनेटेशन स्ट्रिंग क्या है, दिल्ली दिल्ली, और इधर डेस्टिनेशन में दिल्ली दिल्ली। अब कैटिनेशन कॉन्केनेटेशन का एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी हम दो स्ट्रिंग को कॉपी जॉइन करते हैं तो उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं रहती है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसीलिए मैंने यहाँ से स्पेस हटाई ताकि आपको पता चले कि क्या एरर आता है स्पेस रखने पे और क्या डिफरेंस आता है स्पेस रखने पे और स्पेस ना रखने पे। अभी मैं स्पेस रखूँगा तो स्पेस आ जाएगी, इधर भी स्पेस होगी और इधर भी एक स्पेस होगी। सेम गोज फॉर दिस हियर एंड हियर ऑल्सो। तो ये है कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। और लास्ट कमांड है कंपेयर। कंपेयर कैसे? स्ट्रिंग कंपेयर का मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रिंग को लेगा, वो उन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अगर इक्वल होंगे तो ज़ीरो, अगर दोनों इक्वल होंगे तो ज़ीरो,
और अगर नॉट इक्वल होंगे तो नॉट इक्वल प्रिंट करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। अब आप इधर सोचेंगे कि सिटी और डेस्टिनेशन में तो सेम ही कोड थे, दिल्ली था, क्योंकि हमने यहाँ दिल्ली को उठा के यहाँ पे कॉपी किया था डेस्टिनेशन में, तो फिर ये नॉट इक्वल टू क्यों दे रहा है स्ट्रिंग? नॉट इक्वल टू क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इससे कॉपी करने के बाद हमने कैरिनेशन प्रॉपर्टी यूज़ की, जिसमें डेस्टिनेशन वेरिएबल में दिल्ली दिल्ली स्टोर हुआ है, जबकि सिटी के अंदर सिर्फ दिल्ली स्टोर हुआ है। तो अगर हम इसे कमेंट आउट कर देंगे तब आंसर हमारा सही बैठेगा। अब इधर आना चाहिए स्ट्रिंग आर इक्वल। तो ये थे स्ट्रिंग को कैसे, स्ट्रिंग के अलग अलग 4 कमांड्स जो हम नॉर्मली स्ट्रिंग को यूज़ करते टाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन भी ख़त्म हो गया। स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है, किस स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शन का क्या यूज़ है। तो आई होप यहाँ पे हमारा एरे और स्ट्रिंग का जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी अलग अलग कोड्स थे हमने देखे। एरे और स्ट्रिंग जब हम के कोड जब भी हम लिखते हैं तो वो नॉर्मली इजी नहीं होते। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जब हमारा ये कोर्स, यानी कि जब हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, तब मैं एक कोड वेबिनार भी लूँगा, जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ कैसे यूज़ करना है, जैसे कि एरे को फंक्शन के साथ, स्ट्रिंग को फंक्शन के साथ, लूप्स के साथ, मेथड्स के साथ, अलग अलग डाटा टाइप्स के साथ कैसे वर्क करना है या नए नए प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो उसमें हम डिटेल में हर एक कोड को समझेंगे। और तब तक के लिए आपके पास 2 होमवर्क जो मैंने पहले 1D एरे और 2D एरे में दिए, और इस स्ट्रिंग में आपको होमवर्क है कि आपको अपनी 2 स्ट्रिंग बनानी है, जिसमें आपको वो ये चारों जितने भी फंक्शंस थे स्ट्रिंग के, वो सारे वापस से रन करने हैं और प्रिंट करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel Shatanex, and bye.